23 दिसंबर 2021 का दिन उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग करने वाले अभ्यर्थी और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला और कॉमन नंबर के लिए पीएनपी कार्यालय पर जो लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उन सबके लिए बड़ी खबर थी। और ये बहुत बड़ा दिन था 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही बात करेंगे डीएलएड बैक पेपर कब होगा, और जो 19 बैच के 4th सेमेस्टर में परीक्षा में फेल हुए हैं किसी भी एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में, तो क्या उनका 3rd सेमेस्टर का प्रमोट कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 23 दिसंबर 2021 को सुबह से ही भारी संख्या में इको गार्डन में अभ्यर्थी इकट्ठा होने लगे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के साथ सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में। उसका एक वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देखिए। उसके बाद से अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और कई जिलों में जो बीजेपी के कार्यालय थे वहां पर भी अभ्यर्थियों ने घेराव करने की कोशिश की। उसकी आप एक वीडियो क्लिप देखिए। लेकिन फिर जब अभ्यर्थी विधान भवन घेरने की कोशिश किए तो वहां पर अभ्यर्थियों को पुलिस गिरफ्तार करके फिर से इको गार्डन भेज दी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को इसमें चोटें भी आई हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। कमर उठाओ, कमर पकड़ो। अरे इसको तो भाई मत तुम लोग छोड़ दो। ज्ञानेंद्र कहाँ है? ज्ञानेंद्र आप इनके साथ जाइए, आप चलिए अंदर बैठिए। पूरा ओवरऑल बोलें तो इस शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। टारगेट करना है, कल ही आकर के उल्टा सीधा बोल के गए। हमारे साथ ज्यादा नहीं, 10-12 लोग बैठे थे जो शायद धरने में उपस्थित होंगे। जाने भी थे, आप बड़े भैया थे और आप भी थे। हाँ, सैलू जी अखिलेश जी थे। बोले धरना सन्नाटा, और मैंने कहा माननीय योगी जी भर्ती में योगी है, मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, मतलब वो हर बात तक कमी निकाल रहे थे। हमने कहा भर्ती उनको चाहिए तो बोलते हैं लिखित में लेकर आ। आप बताओ, भर्ती मांग रहा हूँ, लिखित में मांग रहे हैं हमसे। मैंने ज्ञापन दिया, कहा ये नहीं चलेगा, ये लाओ वो लाओ, मतलब फंसा रहे थे। आज वहीं अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पीएम व आयोग से यूपी चुनाव टालने का आग्रह किया गया है। चुनावी रैलियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के ये गाइडलाइन माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने ये आग्रह किया है कि चुनाव टालने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग विचार करे, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वह मूल वायरस से 318% ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए रात्रि में कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। ये तो वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। रात में जब लोगों का मूवमेंट कम होता है तब ये नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, और दिन में जब लोगों का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है उस समय ये रैलियां कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, और वहीं हालत यहाँ ना हो जाए इस वजह से माननीय हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक तरीके से सुझाव दिया है कि आप विधानसभा चुनाव 2022 टालने पर विचार करिए। देश के लगभग 16 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और केंद्र सरकार इसको लेकर के सतर्क है। इसके लिए 23 दिसंबर 2021 को एक बैठक भी हुई थी, जिसमें इस पूरे मामले की समीक्षा की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे होंगे जो 21 दिसंबर 2021 को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। इसमें
जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें ड्यूटी के संदर्भ में ये लेटर लिखा गया। आप स्क्रीन पर देखिए। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद स्तर पर, विकास खंड स्तर पर संचालित कार्यालय में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबंधीकरण के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सीएम ऑफिस के कार्यालय से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले से संबंधित पिछले 6 महीने से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल से माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी दिनांक 23 दिसंबर 2021 को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सीएम श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित व न्याय संगत समाधान हेतु निर्देश दिए हैं। आरक्षित अभ्यर्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के आदेश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि अगर आरक्षण विवादित मामले को सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस इस वजह से ले रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सरकार को अब लगने लगा है कि हमारी वोट बैंक जा सकती है, क्योंकि ये मामला ऐसा हो चुका है जो कि जन जन लोगों तक पहुंच चुका है कि सरकार आरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है और इस वजह से अब इस प्रकार के आदेश दिए जा रहे हैं न्याय संगत समाधान करने के संदर्भ में, ताकि जो सीटें बची हुई हैं 22,000 जो सीटें बची हुई हैं उसी में से कुछ सीटें जोड़ करके इन आरक्षित वर्गों को राहत दिया जा सकता है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि 22,000 पद को जोड़ने के संदर्भ में लगातार अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले लगभग 5-6 महीने से, तो क्या 22,000 पदों को भी जोड़ा जाएगा? तो देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लगातार इस बात का इनकार तो किया जाता रहा कि दोनों भर्ती प्रक्रिया अलग थी, इस वजह से सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर इसी सरकार को अगर ये लगने लगा कि इनका वोट बैंक जा रहा है तो वो उस बात पर भी फिर से फोकस करने लगेंगे और विचार करने लगेंगे कि किस तरीके से और न्याय संगत और न्याय के अंदर रहते हुए 22,000 पदों को जोड़ा जाए। आप लोग का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी जो माननीय कोर्ट के द्वारा 1 नंबर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन दिया गया था, उसके रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए लगातार पीएनपी पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा निदेशक एससीईआरटी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 22 दिसंबर 2021 को एक पत्र लिखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 अगस्त 2021 के अनुपालन के संदर्भ में, तो आज 24 दिसंबर 2021 को शाम को 4 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें 1 नंबर कॉमन देने के साथ रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जा सकता है पीएनपी के द्वारा और उन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल सकता है। कहीं ना कहीं अब अगर 1 नंबर जोड़ा जाता है तो इससे पूरा जो अभ्यर्थी अभी तक असफल थे वो सफल होंगे और वो कहीं ना कहीं अगर उस क्वालिफाइंग मार्क्स और उस कट ऑफ के अंदर आएंगे तो उनको भी नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मतलब मान करके चलिए कि अब सीटें और ज़्यादा जुड़ेंगी। एक तो पहले आरक्षण विवादित मामले को लेकर के और अब 1 नंबर कॉमन दिए जाने के बाद से ये सभी अभ्यर्थी भी हकदार होंगे और इस तरीके से और ज़्यादा सीटें जोड़नी पड़ेंगी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। अब बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के संदर्भ में। लगातार अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जिनका 4th सेमेस्टर में बैक लग चुका है, चाहे एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में, तो क्या उनका 3य सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल कर दिया जाएगा? देखिए, इस बात के लिखित प्रमाण नहीं थे क्योंकि जो शासनादेश जारी हुआ था 3य सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि अगर 4th सेमेस्टर में बैक लगती है तो इनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। उस समय के जो पीएनपी के सचिव थे वो अब नहीं हैं और जो अब सचिव आए हैं उनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो प्रमोट के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी 2nd सेमेस्टर में बैक थी और वो बैक की वजह से उनको 3य सेमेस्टर प्रमोट का लाभ देने से पीएनपी के जो अभी वर्तमान सचिव हैं वो पूरी तरीके से इनकार कर रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो तैयार हुए कि वो एससीईआरटी को फिर इसके संबंध में प्रस्ताव भेजेंगे। हालांकि प्रमोट के संदर्भ में अभी अंतरिम रूप से फैसला नहीं लिया जा सका है, तो ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है कि उनका 3य सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल होगा या नहीं। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर बैक पास करने वाले अभ्यर्थी जिनका 2nd सेमेस्टर में पास हो चुके हैं, अगर उनको पीएनपी के जो वर्तमान सचिव हों वो 3य सेमेस्टर प्रमोट करा करके डायरेक्टली 4th सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित कराते हैं, तो उस कंडीशन में 4th सेमेस्टर में बैक अभ्यर्थियों को भी 3य सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल नहीं किया जाएगा वर्तमान सचिव के द्वारा। और हो सकता है कि आपको डायरेक्टली 4th सेमेस्टर के उसी सब्जेक्ट के बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिले और 3rd सेमेस्टर की परीक्षा ना देनी पड़े। हालांकि ये सभी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं क्योंकि अभी पीएनपी के जो सचिव हैं वो पूरी तरीके से बिजी हैं यूपी टेट 2021 को लेकर के, और जैसे ही उनका
सफल आयोजन हो जाएगा यूपी टेट की परीक्षा का, उसके बाद से डीएलएड की समस्याओं को लेकर के वो ज़्यादा गंभीर होंगे। और अभी अगर बात करें बैक पेपर का आयोजन कब होगा, तो इसके संदर्भ में उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कम से कम जनवरी तक तो आपका बैक पेपर नहीं होने जा रहा है, जब तक यूपी टेट की परीक्षा और इसके रिजल्ट की तैयारी चलेगी। कहीं मान करके आप चलिए फरवरी के बाद ही आपकी बैक पेपर का आयोजन कभी किया जा सकता है। और जो पीएनपी के वर्तमान सचिव हैं, उनका लगातार प्रयास ये रहता है कि जो बैक पेपर का आयोजन है वो पिछले बैच के साथ जो फ्रेश प्रशिक्षुओं के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनके साथ बैक पेपर का आयोजन किया जाए। अभी जो सत्र 2021-23 का प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षण चल रहा है, उनका 6 माह का जो प्रशिक्षण है, लगभग अक्टूबर नवंबर में इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था, तो मई जून में जाकर के इनका कहीं प्रशिक्षण समाप्त हो रहा होगा और उसी समय फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो रही होगी। तो पीएनपी के सचिव का पूरा फोकस होगा कि उन्हीं के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का भी आयोजन पीएनपी के सचिव करना चाहेंगे। तो अगर आप लोग का दबाव रहा तो फरवरी के तुरंत बाद आपकी परीक्षाएं होंगी, अन्यथा की कंडीशन में 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के प्रथम सेमेस्टर के साथ ही मई जून में आपकी बैक पेपर की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।